हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राहुल कुमार। और पिछला वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे डाइस में हम लोग कुछ क्वेश्चन था उसको प्रैक्टिस कर रहे थे। पिछला वीडियो में हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन तक गए थे और आज इस वीडियो में उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले हम हेडिंग डाल देते हैं। पढ़ रहे थे हम लोग डाइस, तो डाइस बताए थे हम कि डाइस को हिंदी में पासा कहते हैं। और इससे आपका एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का सवाल आएगा। 1 से 2 मार्क्स का सवाल आता है। आप इसको अगर बढ़िया से पढ़ते हैं, इस चैप्टर बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर को बढ़िया से पढ़ते हैं तो आपका 1 से 2 नंबर कंफर्म होता है यहाँ से। और बहुत ही आसान चैप्टर है। और रेलवे खास करके इससे 1 से 2 प्रश्न पूछता है हर शिफ्ट में। एक प्रश्न तो आपका हर शिफ्ट में रहता है और कोई कोई शिफ्ट में आपका 2-2 प्रश्न इससे पूछता है। तो अगर आप इसको बढ़िया से पढ़ते हैं, और रेलवे के लिए काफी है, हमने जितना बता रहे हैं उतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो रेलवे के लिए सफिशियंट है, बहुत इनफ है। अगर इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपको रेलवे में 2 नंबर, 1 से 2 नंबर आपका फंसेगा। और चलिए आगे टॉपिक पे आते हैं। और डाइस में हम लोग पढ़ डाइस को क्वेश्चन कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे। 30 क्वेश्चन तक हम लोग किए थे। और डाइस में हम बताए थे कि डाइस 2 प्रकार के होता है। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस इसको हम बताए थे कि स्टैंडर्ड डाइस को हिंदी में कहते हैं मानक पासा। और दूसरा होता है जनरल डाइस। जनरल डाइस इसको हिंदी में कहते हैं साधारण पासा। अब डाइस तो हम लोग जान गए कि डाइस 2 प्रकार के होता है, मानक पासा और साधारण पासा। अब जानना है कि मानक पासा किसको कहते हैं और साधारण पासा किसको कहते हैं। तो पिछला वीडियो, अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आप शुरू से देखिए, पिछला वीडियो पहले देखिए, तब आपको बढ़िया से समझ में आएगा। और फिर से हम रिकॉल भी कर दे रहे हैं आपको। मानक पासा किसे कहते हैं? वैसा पासा जिसका किसी भी दो नदी की सतह को जोड़ने पर योग यदि साथ नहीं आएगा तो उसे हम मानक पासा कहते हैं। मानक पासा किसे कहते हैं? वैसा पासा जिसका किसी भी दो नजदीकी सतह को जोड़ने पर योग यदि साथ नहीं आएगा तो उसे मानक पासा कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 4 है, 5 है, 6 है। यहाँ देखिए किसी भी दो आपसी सतह को जोड़ते हैं, नजदीकी सतह को। 4 5 जोड़ रहे हैं तो 9 हो रहा है। 4 + 5 जोड़ रहे हैं तो इक्वल टू 9 हो रहा है। 4 + 6 जोड़िएगा तो 10 हो रहा है। 5 + 6 जोड़िएगा तो 11 हो रहा है। किसी भी तरह से जोड़ने पे दो आपसी नजदीकी सतह को साथ नहीं हो रहा है, अर्थात यह जो डाइस है, यह जो पासा है, यह जो पासा है, यह मानक पासा होगा। इसको कहेंगे हम लोग मानक पासा। मानक भाषा में हम बताए थे, मानक भाषा अगर रहे दिया हुआ और किसी भी अंक का विपरीत पूछे, मानक भाषा दिया रहे और किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो 7 में से घटा कर लिख देना है। अगर मानक भाषा है, आपसे इसमें पूछता कि 4 का विपरीत क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना पड़ता, 7 - 4 कर देते, 3 आपका उत्तर हो जाएगा। इसी में आपसे पूछ देता कि 5 का विपरीत क्या होगा, तो 7 - 5 = 2 आपका आंसर हो जाता। 6 का विपरीत होता तो 7 - 6 = 1 आपका आंसर हो जाता। हम मानक पास हमें बताए थे कि किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो उसको 7 में से घटा कर लिखना है। तो मानक पासा आपका यहाँ से क्लियर होता है। अब हम देखते हैं जनरल पासा, साधारण डाइस को, साधारण पासा को। साधारण पासा किसे कहते हैं? हम मानक पासा बताए थे किसी भी दो नजदीकी सतह का योग यदि 7 नहीं होगा तो मानक पासा होगा। और इससे ही पता चल जाता है कि साधारण पासा किसे कहते हैं। तो वैसा पासा जिसका दो नजदीकी सतह का योग 7 हो जाएगा उसको हम साधारण पासा कहेंगे, जनरल डाइस कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 5 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया। यहाँ देखिए दो नजदीकी सतह को जोड़ रहे हैं, 5 और 2 को जोड़ रहे हैं तो 7 हो रहा है। अर्थात यह जो पासा है यह साधारण पासा है। और साधारण पासा में हम बताए थे कि अलग अलग रूल बनाए थे, 3 टाइप कर दिए थे और तीनों टाइप हमने आपको बता दिए थे। हम आपका रिकॉल इतना हो गया। अब आगे हम 31 नंबर क्वेश्चन से आगे प्रैक्टिस करते हैं। ये आपका बेसिक था, इतना बेसिक हम बता दिए और इतना बेसिक हम पिछला वीडियो में भी बता चुके हैं। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो जाकर देखिए। अगला देखिए, 31 नंबर सवाल है आपका।
इसमें देखिए 4 गो डाइस दे दिया है आपका। अगला नंबर सवाल है 31। कंटिन्यू हम कर रहे हैं, पिछला वीडियो में 30 नंबर सवाल तक किए थे, इसमें हम 31 नंबर सवाल से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए आपका 3 गो बिंदु दे दिया है, 1 2 3, और यहाँ पे आपका 5 बिंदु है, और यहाँ 1 है, फिर इसमें 5 बिंदु है आपका, और इसमें 3 बिंदु है, यहाँ फिर 2 बिंदु है, और यहाँ देखिए 3 बिंदु है, यहाँ 6 है, और इसमें आपका 4 बिंदु दिया हुआ है। इस डाइस में यहाँ 2 बिंदु है, यहाँ देखिए 6 बिंदु है, यहाँ भी 6 बिंदु है, और यहाँ पर 1 बिंदु है। और आपसे सवाल कर रहा है यदि किसी घन के विपरीत सतहों पर के अंकों का कुल योग यदि नीचे दिए गए चित्रों में से कौन सा सही है। कुल योग 7 हो, कुल योग 7 हो, इसका मतलब है यह जो डाइस है कुल योग 7 है, इसका मतलब कि यह डाइस जो है साधारण डाइस बोल रहा है। यह जो डाइस है कौन साधारण डाइस है। इसमें देखिए 5 2 7 हो रहा है, सब साधारण डाइस हो रहा है। इसमें देखिए 4 3 7 साधारण डाइस हो रहा है, 6 1 7 हो रहा है। और ये जो डाइस है ए नंबर ऑप्शन है, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ए। इसमें ऑप्शन दे दिया है बी सी डी, आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, ये आपका उत्तर हो जाएगा 31 नंबर। 32 नंबर देखिए सवाल आपका इस तरह से है। बत्तीस नंबर में देखिए 3 गो डाइस दे दिया है, यहाँ पे 4 है, 2 है, 3 है। इसमें भी 4 है, 1 है, और 2 दे दिया है। इसमें दिया है 4 है, 3 है, 6 है। और आपसे सवाल कर रहा है यदि इन तीनों स्थितियों में नीचे वाली सतह पर, तीनों स्थितियों में नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी। आपसे पूछ रहा है नीचे वाली सतह पर कौन सी संख्या होगी, तो देखना है कि ऊपर वाली सतह पर क्या है। देखिए ऊपर वाली सतह पे 4 दिया हुआ है, प्रत्येक डाइस में 4 है, सारा डाइस में 4 है, तो आपका उत्तर हो जाएगा। 4 के बगल में देखिए कौन कौन है, 4 के बगल में 1 है, 2 है, 3 है, 6 है। देखिए यहाँ से आपको इस तरह से बनेगा, 4 के बगल में 1 हो गया, 2 हो गया, फिर यहाँ 3 हो गया, फिर यहाँ 4 का बगल में 6 हो गया। आपका क्या बच जाता है, 4 का बगल में 5 नहीं है। ये सब जो हम बताए थे कि जो बगल में होगा वह विपरीत नहीं होगा, तो 4 के बगल में क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसलिए आपका उत्तर हो जाएगा इसका 5। 3 डाइस है, तीनों डाइस में पूछ रहा है कि तीनों स्थिति में क्या होगा, तो तीनों स्थिति में हो जाएगा होगा 5, 5, 5, आपका तीनों स्थिति में उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं 33 नंबर। 33 नंबर सवाल आपका कह रहा है, देखिए 33 नंबर सवाल आपका इस तरह से है। इसमें देखिए निर्देश दिया हुआ है, देखिए 3 गो डाइस दिया हुआ है। पहले डाइस बना देते हैं, उसके बाद हम निर्देश भी पढ़ देंगे। कहता है एक घन की जिसके फलकों पर 1 से 6 लिखा हुआ है, ठीक है, घन है, ये घन दिया हुआ है, 1 से 6 लिखा हुआ है। दी गई 3 अलग अलग स्थितियों का अध्ययन करें और प्रश्न का उत्तर दें, ठीक है। यहाँ पर देखिए 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 6 है, यहाँ 3 है, 5 है और 6 दिया हुआ है, यहाँ 4 है, 5 है और 3 है। आपका सवाल नंबर कह रहा है कि 6 के सामने वाले फलक पर कौन सा अंक होगा। इसका मतलब है कि 6 के विपरीत आपसे पूछता है। देखिए 6 के बगल में क्या है, 2 और 3 है, 2 और 3 कहीं कॉमन मिल रहा है, 2 और 3 कॉमन कहीं भी नहीं मिल रहा है। तब क्या करेंगे, चक्रण विधि लगाएंगे। चक्रण विधि लगाने के लिए कौन कौन सा डाइस में देखेंगे, इस डाइस को और इस डाइस को देखते हैं, पहला डाइस और तीसरा डाइस को। पहला डाइस तीसरा डाइस में लगाने के लिए, चक्रण विधि लगाने के लिए हम लोग एक वृत्त बनाते हैं, उसके बाद 2 गो लाइनिंग खींचते हैं, उसके बाद 4 गो बॉक्स बनाइए। और इसमें और इसमें देखिए पहला डाइस और तीसरा डाइस में कॉमन कुछ मिल रहा है, 3 और 3 कॉमन मिल रहा है। और यह जो डाइस 4 3 7 साधारण डाइस भी है, यह स्टैंडर्ड डाइस रहता है तो साथ में से हम घटा के लिख देते हैं। यह जो डाइस है जनरल डाइस साधारण पासा दिया हुआ है, इसलिए कॉमन मिला तो कॉमन को सबसे पहले हम ऊपर लिखते हैं, उसके बाद दोनों डाइस को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं, घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने पर 3 के बाद 2 मिल रहा है, उसके बाद 6 मिल रहा है, और इस डाइस में 3 के बाद 5 मिल रहा है, उसके बाद 4 मिल रहा है। तो बाकी बचा नंबर क्या, बाकी बच गया नंबर 1। तो आपका सवाल पूछा है 6 का विपरीत, 6 का विपरीत हो जाएगा 4, 6 का विपरीत 4, ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल इसी नंबर से पूछता है कि 2 के विपरीत सतह पर क्या होगा। 34 नंबर सवाल है आपका 2 के विपरीत,
दो का विपरीत। आपका निर्देश यही है, इसी में दो के विपरीत बताना है। तो दो के बगल में देखिए क्या क्या मिल रहा है, 3 और 6 मिल रहा है। तो देखिए 3 से 3 कॉमन मिला दीजिए। दो के विपरीत क्या है, दो के विपरीत पूछ रहा है ना। इसमें देखिए यहाँ जो डाइस है 6 2 8 हो रहा है, इसमें आपको नहीं मिल रहा है। 4 3 7, हाँ देखिए ये दोनों डाइस से अगर लेते हैं, इस दोनों डाइस से ले लीजिएगा, फिर आपको चक्रण विधि से लगाना पड़ेगा। दो के विपरीत यहाँ देखिए 5 हो रहा है, दो के विपरीत हो जाएगा 5, आपका इसी विधि से लग गया, इसी रूल से, चक्रण विधि से ही। अगला सवाल है, आकृति 3 के नीचे वाले फलक पर कौन सा अंक है। मतलब आकृति 3 4 का विपरीत पूछ रहा है आपसे कि 4 का विपरीत क्या होगा। आकृति 3 के नीचे वाला फलक पर कौन सा अंक है। 3 के नीचे वाला फलक पर ऊपर 4 है, तो 4 का विपरीत नीचे होगा, ऊपर का विपरीत नीचे। तो 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत आपका हो जाएगा 6। 35 नंबर सवाल हो जाएगा। 4 का विपरीत पूछ रहा है, तो 4 का विपरीत हो जाएगा 6। इतना सवाल हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। आपका देखिए अगला सवाल है 36 नंबर। 36 नंबर देखिए, दो डाइस दिया हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 बिंदु है, यहाँ पर 5 बिंदु दिया हुआ है, और यहाँ पर 1 बिंदु है, यहाँ पर 4 बिंदु है, यहाँ पे 2 बिंदु और यहाँ पे 1 बिंदु है। आपसे सवाल पूछ रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, ठीक है। नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, कौन सी 5 के सामने है। 5 का विपरीत आपसे पूछ रहा है। यहाँ जो डाइस देखिए 5 और 2 7 साधारण डाइस है, जनरल डाइस नहीं है। अगर सॉरी, साधारण मतलब जनरल, जनरल डाइस है, मानक स्टैंडर्ड डाइस नहीं है। अगर स्टैंडर्ड रहता तो 7 में से हम घटा देते। जनरल डाइस है, तो इसमें देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है क्या, हाँ कॉमन मिल रहा है। कॉमन 2 अंक मिल रहा है। 1 से देखिए 1 कॉमन हो गया, 2 से 2 कॉमन हो गया। 5 का विपरीत पूछ रहा था, 5 का विपरीत हो जाएगा 4। आपका उत्तर हो जाएगा 5 का विपरीत 4। यह जो सवाल है देखिए एसएससी मैट्रिक लेवल पेटी 2001 में पूछा हुआ है। अगला सवाल है 37 नंबर। इसमें 2 को डाइस दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आपका 4 है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 5 है, और यहाँ पर 3 है। और आपसे सवाल कर रहा है कि नीचे एक पिंड की 2 स्थितियां दिखाई गई है, प्रदर्शित है। जब 2 पिंडी में हो तो सबसे ऊपर क्या होगा। इसका मतलब हो गया कि 2 का विपरीत क्या होगा। देखना है कि डाइस जो दिया हुआ है स्टैंडर्ड डाइस है कि जनरल डाइस है। यहाँ 4 3 7 हो रहा है, या डाइस जो है जनरल डाइस साधारण पासा है, और कुछ कॉमन मिल रहा है क्या। देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पर भी 3 है, 3 3 दोनों में कॉमन मिल रहा है। चक्रण विधि लगाएंगे। चक्रण विधि में हम बताए थे कि वृत्त बनाते हैं, फिर 2 को लाइन खींच के 4 को बॉक्स बनाते हैं, और जो कॉमन रहता है उसको हम ऊपर में लिखते हैं। 3 3 कॉमन है, 3 को ऊपर लिखे, फिर दोनों डाइस को हम क्लॉक वाइज डायरेक्शन घड़ी की दिशा में घुमाते हैं। तो 3 के बाद देखिए हमको 6 मिला है, तो 6 यहाँ लिखे। उसके बाद 4 मिला है, तो 4 को लिखे। इसमें 3 के बाद देखिए हमको 5 मिला है, फिर यहाँ पे 2 मिला है। 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया। बाकी बच गया नंबर 1, तो 1 को हम नीचे लिख देंगे। और इसमें देखिए सवाल पूछ रहा है 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत हो जाएगा आपका 4, और 4 का विपरीत हो जाएगा 2, 2 का विपरीत हो जाएगा 4। यही आपका इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और 1 सेकेंड आप रुकिए, हम इनको थोड़ा सा डालते हैं। इस प्रकार से देखिए हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा चुके हैं, और आप प्रैक्टिस सेट उठाकर कोई भी प्रैक्टिस सेट उठाइए और उस पर बनाइए, आपका सारा सवाल बनेगा। और सारा वीडियो आप नहीं देखे हैं तो पहले पिछला वाला वीडियो देखिए और उसके बाद आप बनाइए, आपका सारा प्रश्न बनेगा। अब देखिए कुछ ओपन डाइस है, उसको हम बता देते हैं आपको। ओपन डाइस, ओपन डाइस से पहले देखिए एक और सवाल है, उसको पहले कर लेते हैं। एग्जाम में देखिए पूछा हुआ है वो, इसको मिटाते हैं।
देखिए एक दो प्रश्न और है। अगला प्रश्न हम कितना नंबर थे, अगला प्रश्न देखिए आपका है इस प्रकार से 2 गो डाइस दिया हुआ है, यहाँ 1 है, 4 है, 2 है, यहाँ 2 दे दिया, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4 है। आपसे पूछ रहा है एक के विपरीत, एक के विपरीत, एक के विपरीत क्या होगा, एक के विपरीत। इसमें देखिए यहाँ जो डाइस है 4 और 3 7 हो रहा है, या जो डाइस है साधारण डाइस है, जनरल डाइस है, और 2 2 कॉमन मिल रहा है, 4 4 कॉमन मिल रहा है, और एक का विपरीत पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, 2 से 2 कॉमन, 4 से 4 कॉमन, एक के विपरीत 3 सीधा। अगर एक किसी भी डाइस में वह साधारण डाइस हो और 2 2 अंक कॉमन हो, 2 स्थितियां दिया हो और दोनों में 2 2 नंबर कॉमन हो, तो कॉमन से कॉमन और बाकी बचा नंबर एक दूसरे के विपरीत हो जाएगा, बाकी बचा नंबर एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ देखिए 10+2 SSC 10+2 2012 में पूछा हुआ है। अगला सवाल देखते हैं। अगला देखिए 4 गो डाइस दे दिया है, 4 गो रहे चाहे 5 डाइस दिया रहा है, इससे आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपका इससे सारा बनेगा और आसान रहता है। 4 5 डाइस दिया रहेगा तो और सवाल आसान रहता है। 2 3 6, उसके बाद आपका है 2 6 4, यहाँ दिया हुआ है आपको 5 6 4, उसके बाद दिया है 1 4 2, और आपसे सवाल पूछ रहा है कि 6 के विपरीत क्या होगा, 6 के विपरीत, 6 के विपरीत क्या है, 6 के बगल में क्या है 2 और 3, 2 और 3 देखिए कहीं मिल रहा है क्या, 2 और 3 कहीं नहीं मिल रहा। और उसके बाद देखते हैं हम 6 के बगल में 5 और 4 है, 5 और 4 कहीं मिल रहा है, कहीं भी नहीं मिल रहा है। यह जो डाइस है पहले डाइस चेक कीजिए, डाइस जो है स्टैंडर्ड डाइस है, जनरल डाइस है। 3 2 5 हो रहा है, 6 2 8 हो रहा है, 6 3 9 हो रहा है, किसी भी तरह से 7 नहीं हो रहा है। 4 2 6, 6 2 8, 6 4 10, 6 4 10, 5 4 9, 6 5 11, 4 2 6, 2 1 3, 4 1 5, किसी भी तरह से 7 हो ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब हो गया आपको 7 - 6 बराबर 1, आपका उत्तर हो गया सीधा 7 - 6। यह जो डाइस है स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में हम बताए थे कि स्टैंडर्ड डाइस में किसी भी अंक का विपरीत पूछे तो 7 में से घटाकर लिखते हैं, वही उसका उत्तर होता है। यह जो इसका उत्तर 1 हो जाएगा, 7 6 के विपरीत 1 हो जाएगा। अब आगे देखते हैं ओपन डाइस पूछा। ओपन डाइस का कॉन्सेप्ट हम बताते हैं, और ओपन डाइस का देखिए क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगा, क्वेश्चन ही देखते हैं और क्वेश्चन से ही आपको क्लियर होगा प्रश्न। देखिए यहाँ पे ओपन डाइस का प्रश्न इस प्रकार से है, और आपका 4 गो ऑप्शन रहेगा, 4 गो ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे देगा। देखिए देखिए आपका यहाँ हो गया ABCD, ABCD, यह जो है आपका प्रश्न है। और ओपन डाइस में देखिए आपका कंसेप्ट है कि इसका विपरीत ये होगा, एक अंक छोड़ा के एक दूसरे का विपरीत होगा, इसका विपरीत ये होगा। अब बाकी बच गया नंबर 20 वाला, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये और इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत एक अंक छोड़ा के ये हो जाएगा, इसका विपरीत 1 हो जाएगा। और हम बताए थे पिछला वीडियो में ही और इस वीडियो में भी बताए थे कि जो बगल में होता है वह विपरीत नहीं होता है। तो यहाँ देखना है फ्रॉम ऑप्शन, आपको यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा और ऑप्शन से ही बनाना पड़ेगा, और कोई दूसरा रूल है ही नहीं है। तो यहाँ देखिए
इसका विपरीत हो जाएगा, यह जो है इसका विपरीत ये वाला हो जाएगा खाली स्थान। तो देखिए इसका विपरीत हो जाएगा खाली स्थान। तो मान लीजिए कि खाली स्थान एक पीछे हो सकता है, ठीक है, इसका विपरीत पीछे होगा, खाली स्थान है। और एक दिया हुआ यह, इसका विपरीत खाली स्थान, इसका विपरीत देखिए खाली स्थान पीछे हो सकता है, हो भी सकता है। और खाली अंक है, इसका विपरीत देखिए, हाँ ये हो गया। और इस बॉक्स का विपरीत है खाली स्थान, ठीक है। तो बॉक्स तो इसमें है ही नहीं, ठीक है, तो खाली स्थान है तो इसका विपरीत बॉक्स हो सकता है। तो यह जो प्रश्न है यह ऑप्शन नंबर ए सही हो सकता है, ये बन सकता है। सवाल आपसे पूछेगा कि आकृति को घन बनाने में निम्न से कौन सी आकृति होगी, मतलब हो गया कि ए नंबर ऑप्शन होगा। और दूसरा नंबर चेक करना है, यह जो है इसका विपरीत एक खाली स्थान पीछे होगा, और यह जो है इसका विपरीत एक देखिए खाली स्थान है, इसका खाली एक पीछे होगा, और खाली का देखिए वो खाली है, इसका देखिए वो खाली है। तो इसका खाली अगर है तो इसका विपरीत हो सकता है, ऐसा आकृति होगा। इसका मतलब यह भी सही है। यह जो दिया है देखिए, ये चित्र है, आयत है, इसका विपरीत खाली होगा उधर कहीं, इसका पीछे होगा, हो सकता है। और ये दिया हुआ है, इसका विपरीत खाली है, तो यह दे दिया हुआ है, इसका पीछे हो सकता है, खाली है। और देखिए खाली दिया हुआ है, तो खाली का विपरीत क्या होता है, खाली का विपरीत देखिए ये वाला रंगा हुआ भाग है। तो खाली दे दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसके पीछे रंगा हुआ होगा, तो यह भी आकृति सही होगा। और दूसरा इसमें दिया हुआ ई दिया हुआ आयत, तो इसका विपरीत खाली हो, और रंगा हुआ दिया हुआ तो इसका विपरीत भी खाली होगा। और एक खाली दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि इसका विपरीत यह वाला होगा, यह क्रॉस जो है क्रॉस, इसका विपरीत क्रॉस होगा। इसका मतलब हो गया चारों फिगर बनेगा। इस आकृति से जो दिया है, ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करेंगे, बंद करेंगे, मोड़ेंगे, तो यह चारों डाइस सभी ऑल, आपका उत्तर हो जाएगा सभी ऑल, ऑल करेक्ट। अगला सवाल देखिए, ओपन डाइस का ही हम देते हैं अगला सवाल। यहाँ पे देखिए रंगा हुआ सर्कल है, एक खाली सर्कल है, एक त्रिभुज दिया हुआ है, एक इस तरह से दिया हुआ है, और यहाँ पे आपका क्रॉस है, उसके बाद यहाँ पर आपका इस तरह से तीर है। इस प्रश्न में देखिए आपका हो जाएगा, इसका विपरीत एक अंक छोड़ा के ये हो जाएगा, और इसका विपरीत ये हो जाएगा, और बाकी बचा एक नंबर, ये ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला, इसका विपरीत हो जाएगा ए वाला। यहाँ देखना, इसका विपरीत त्रिभुज होगा, और इस वृत्त का विपरीत ये हो जाएगा, और ये जो एरो है तीर, तीर का विपरीत क्रॉस हो जाएगा। तो कौन इसमें आकृति बनेगा, किस तरह का आकृति बनेगा, ठीक है। कह रहा है चिन्ह ओ ऊपरी भाग पर हो, ओ के ऊपरी भाग पर कौन सा चिन्ह आएगा, मतलब बोल रहा है कि ओ के ऊपरी भाग पर, ओ के ऊपरी, ओ के विपरीत क्या आएगा, ओ के विपरीत क्या आएगा, ओ दिया हुआ है, इसका विपरीत क्या आएगा, इसका विपरीत जो आएगा त्रिभुज आएगा। इसका विपरीत क्या है, त्रिभुज। किस तरह का आकृति बनेगा, कौन सा आकृति आएगा, ओ जो है ऊपरी भाग पर रहेगा तो कौन सा आकृति आएगा। देखिए इसको मोड़ते हैं अगर तो किस तरह का आकृति बनेगा, देखिए इसका विपरीत, देखिए इसका विपरीत हो रहा है पी, ठीक है। यह जो है ओ के ऊपरी भाग पर कौन सा चिन्ह आएगा, ओ के ऊपरी भाग पर पूछ रहा है कि कौन सा चिन्ह आएगा। यहाँ हो जाएगा इसका विपरीत, देखिए ये हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आएगा, देखिए क्रॉस अगर यहाँ है तो क्रॉस का विपरीत होगा एरो। तो एरो जो विपरीत है वह बगल में नहीं आना चाहिए, तो इसका विपरीत एरो, तो एरो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। एरो जो है इसका विपरीत एरो होता है, एरो यहाँ पे नहीं आना चाहिए, इसका पीछे रहेगा, ठीक है। और जो है इसका विपरीत त्रिभुज का विपरीत हो जाता है ये वाला, ठीक है। तो इसको यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे इसका विपरीत हो जाता है पी, तो ई वाला नहीं आना चाहिए, और त्रिभुज का विपरीत हो जाता है ये रंगा हुआ, तो रंगा हुआ यहाँ ए वाला इसका विपरीत हो जाएगा, यही इसका उत्तर हो जाएगा। और
ओपन डाई से बहुत ही कम सवाल आते हैं, खास करके ये सब रेलवे वाले एग्जाम में, ये सब जो बैंक एग्जाम होता है उसमें ज्यादा प्रश्न आता है। तो ओपन डाइस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, वो प्रैक्टिस करने का चीज है। अब बस उसमें सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है कि एक अंक छुड़ा के एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, और इस तरह से रहेगा तो ऊपर वाला का विपरीत नीचे वाला, नीचे वाला का विपरीत ऊपर वाला, इस तरह से आपका सारा डाइस समाप्त होता है। और फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। और कमेंट बॉक्स खुला है, आप कमेंट में अपना प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। आप आज तक के लिए इतना ही रखते हैं, और डाइस चैप्टर खत्म होता है, और अगला चैप्टर कौन सा स्टार्ट करना है वो भी आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। और ऐसे अगला चैप्टर हम कैलेंडर स्टार्ट करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही।